रामगढ़ में भगवान शिव का एक बेहद ही खास और भव्य मंदिर था। दूर दूर से भक्तजन शिव जी के दर्शन के लिए यहाँ आते थे। ये मंदिर इतना चमत्कारी था कि यहाँ आने वाले हर भक्त की मुराद पूरी हो जाती थी और इसीलिए हर मौसम उस मंदिर का परिसर भक्तजनों से भरा पड़ा रहता था। लेकिन एक बार सावन के महीने में मंदिर में काफी भीड़ थी। हर हर महादेव के जयकारों की गूंज मंदिर के हर कोने में गूंज रही थी कि तभी अचानक आकाश में बिजली हुई और सोने की एक थाल हवा में उतरती हुई मंदिर के आंगन में आई और एक भविष्यवाणी हुई। जो कोई भगवान शंकर का सच्चा भक्त और प्रेमी होगा, उसे ही ये सोने की थाल मिलेगी। इस भविष्यवाणी को सुन मंदिर में मौजूद सभी लोग हैरान हो गए और उस दिव्य थाल को देखने के लिए इकट्ठा होने लगे। अरे अरे भीड़ मत मचाओ, हटो यहाँ से। जय भोलेनाथ। मुझे पता है कि ये थाल आपने अपने सबसे बड़े भक्त के लिए यहाँ भेजी है और मैं ही आपका सबसे बड़ा भक्त हूँ। मैंने अपना पूरा जीवन आपकी सेवा में अर्पण किया और आज उसी का फल मुझे मिलने जा रहा है। देखिए, मैं प्रतिदिन महादेव का अभिषेक करता हूँ, उनका ध्यान करता हूँ। मैंने बिना महादेव की पूजा किए कभी अन्न ग्रहण नहीं किया। ऐसे में मैं ही भोलेनाथ का सबसे बड़ा भक्त हूँ, इसलिए यह थाल तो केवल मुझे ही मिलना चाहिए। ये कहकर जैसे ही महंत ने उस थाल को अपने हाथों में लिया, वो थाल पीतल की हो गई। अरे ये क्या, ये थाल तो पीतल की हो गई। हाँ देखो तो जरा, कैसे ये सोने का थाल पीतल में बदल गया। मैंने तो सुना था कि मंदिर के महंत कई कई दिनों तक मंदिर में महादेव का ध्यान करते हैं। सब दिखावा है दीदी, किसने देखा है इन्हें ध्यान करते हुए। अगर वाकई ये महादेव के सच्चे भक्त होते तो ये थाल सोने का ना रहता। लोगों की ऐसी बात सुनकर महंत बड़े लज्जित हुए। उन्होंने शर्म से उस थाल को उसी स्थान पर रख दिया और वहां से अपने कक्ष में चले गए। महंत के जाते ही एक एक कर वहां मौजूद सभी पंडित खुद को आजमाने लगे और एक एक कर थाल को अपने हाथ में लेने लगे। लेकिन वो थाल किसी के भी हाथ में आकर सोने का न रहता। किसी के हाथ में वो थाल पीतल तो किसी के हाथ में तांबे का हो जाता। कमाल की बात है, इतनी पूजा पाठ के बाद भी हम में से कोई भी महादेव का सच्चा भक्त नहीं है। मुझे लगता है अब गांव वालों को इस थाल को उठाकर देख ही लेना चाहिए, आखिर पता तो चले कि महादेव का सच्चा भक्त है कौन। मंदिर के पंडित आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी उस नगर का राजा भी सोने की उस थाल को देखने के लिए मंदिर में आ जाता है। रुकिए, ये थाल महादेव ने सिर्फ मेरे लिए भेजी है। मैंने आज तक महादेव के मंदिर में बड़ी भारी दान दक्षिणा दी है। ऐसे में महादेव का आशीर्वाद ये मेरे लिए है, तो इसे अब मैं ही हाथ लगाऊंगा। इतना कहकर राजा आगे बढ़कर थाल उठाने लगा और जैसे ही राजा ने उस थाल को उठाया तो वो थाल तांबे का हो गया। ये कैसे संभव हो सकता है? मुझे लगा था कि मैं महादेव का सबसे बड़ा भक्त हूँ, लेकिन ये थाल तो तांबे में बदल गई। थाल के तांबे में बदलते ही राजा का सारा घमंड चकनाचूर हो गया और वो भी थाल को अपने स्थान पर रखकर एक तरफ जाकर खड़ा हो गया। राजा के बाद एक से बढ़कर एक दानी महात्मा और भक्त मंदिर में पधारे और हर किसी ने एक एक कर थाल उठाया। लेकिन पहले की तरह ही किसी के हाथ में थाल तांबे का तो किसी के हाथ में लोहे का हो जाता। हे भगवान, हम तो कितनी पूजा पाठ करते हैं, पर हम भी महादेव के सच्चे भक्त नहीं। हाँ दीदी, बताओ तो जरा, मैं तो 16 सोमवार का भी व्रत रखती हूँ, तब भी भगवान खुश नहीं हुए मुझसे। हम तो छोड़ो, इस गांव में लगभग सभी लोगों ने इस थाल को हाथ लगा लिया है, लेकिन किसी एक के हाथ में भी ये थाल सोने का न रहा। उस थाल को उठाकर सभी को इस बात का एहसास हो जाता है कि उनमें से कोई भी महादेव का सच्चा भक्त नहीं है। उसी गांव में एक रमेश नाम का किसान भी रहता था, जो गरीबी में अपना गुजर बसर करता था। सावन का महीना है और मैं पूजा पाठ भी नहीं कर पाता हूँ। जल्दी से मंदिर हो आता हूँ, कहीं काम में देरी हो गई तो मालिक नाराज हो जाएंगे।
रमेश जल्दी जल्दी मंदिर की ओर जाने लगा कि तभी उसे रास्ते में एक बूढ़ा भिखारी मिला। बेटा, कुछ पैसे दे दे बेटा, 2 दिन से कुछ नहीं खाया। बाबा पैसे तो नहीं है मेरे पास, लेकिन ये खाना मैं अपने लिए लाया था, ये तुम खा लो। बेटा, तुम अपने खाना मुझे दे रहे हो। आज के जमाने में कौन खुद का खाना दूसरों को देता है? बाबा मैं दिन में नहीं तो रात को खा ही लूंगा, लेकिन आप 3 दिन से भूखे हैं, तो ये खाना आप ही खा लीजिएगा। भगवान तेरा भला करे बेटा। रमेश उस भिखारी को अपना खाना देकर महादेव के दर्शन के लिए मंदिर की ओर बढ़ जाता। मंदिर में जिस थाल की इतनी चर्चा है उसके बारे में रमेश ने भी सुना था, लेकिन रमेश इस पर ध्यान दिए बिना मंदिर पहुंचा और महादेव को जल चढ़ाया, उनकी पूजा की और परिक्रमा करके अपने काम पर लौटने लगा। अरे रमेश भाई, तुमने उस सोने की थाल को उठाकर नहीं देखा? अरे भाई, मैं तो कभी पूजा पाठ भी नहीं करता, महीनों में 1 आध बार मंदिर आ पाता हूँ। मैं काहे का सच्चा भक्त। रमेश भाई, हम तो देख चुके हैं, हमारी भक्ति तो 2 कौड़ी की भी नहीं है। एक बार तुम भी हाथ लगा लो, क्या पता वो सोने की थाल ही मिल जाए। नहीं भैया, जब मंदिर के सबसे बड़े महंत के हाथ में वो सोने का थाल, सोने का ना रहा, तो मैं उनके आगे क्या ही हूँ। मुझे नहीं लगाना किसी थाल को हाथ। अच्छा ठीक है, सोने की थाल के लिए ना सही, लेकिन उस थाल पर हाथ लगाकर ये तो पता चल ही जाएगा कि तुम्हारी भक्ति में कितनी सच्चाई है। लोगों के बहुत आग्रह करने पर रमेश उस थाल को उठाने के लिए मंदिर में वापस जाता है और जैसे ही रमेश उस थाल को उठाता है तो लोगों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता। रमेश के हाथों में सोने का थाल रोशनी से चमचमाने लगता है। देखो वो थाल कैसे चमचमा रहा है। अरे वाह रमेश, तुम ही महादेव के सच्चे भक्त हो, लेकिन तुम तो कभी पूजा पाठ भी नहीं करते और महीने में मैंने तुम्हें 1 आध बार भी मंदिर में नहीं देखा। फिर भी तुम्हारी सच्ची भक्ति कैसे? हमें भी बताओ, कैसी भक्ति करते हो तुम, जो महादेव तुमसे इतने प्रसन्न है? पंडित जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं कोई भक्ति नहीं करता, मैं केवल दिन भर खेतों में काम करता हूँ और थोड़ा समय निकालकर जरूरतमंद लोगों की मदद कर देता हूँ। इसके अलावा मैं कोई ऐसा काम नहीं करता जिससे महादेव मुझसे प्रसन्न हो। अच्छा, तो तुम लोगों की मदद क्यों करते हो? सुकून। दूसरों के चेहरे पर मुस्कान देखकर मुझे जो आनंद और खुशी होती है उसे मैं बयां नहीं कर सकता। शायद यही कारण है कि महादेव मुझसे प्रसन्न है। एक गांव में एक हरिया नाम का गरीब किसान अपने परिवार के साथ रहता था। वो दिन रात मेहनत करके किसी तरह अपने परिवार का गुजारा करता था। किसान के परिवार में उसकी पत्नी बिमला और बेटा श्याम उसी के साथ रहते थे। एक दिन किसान ने अपने बेटे श्याम से कहा, बेटा श्याम, तुम्हारी माँ किसी काम से बाहर गई हुई है और मैं भी खेतों में बुआई करने जा रहा हूँ, इसलिए तुम घर पर ही रहना। तुम्हें तो पता है ना कि आजकल गांव में कितनी चोरियां हो रही हैं, ऐसे में घर को छोड़कर कहीं मत जाना। ठीक है पिताजी, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, आप निश्चिंत रहिए। कड़ी धूप में हरिया खेतों की तरफ निकल पड़ा और खेत पहुंचते ही उसने गुड़ाई का काम शुरू कर दिया। चमचमाती धूप में हरिया कुदाल से खेतों में गुड़ाई कर ही रहा होता है कि तभी उसे कुदाल से किसी धातु के टकराने की आवाज सुनाई देती है। हरिया जैसे ही मिट्टी हटाकर देखता है तो उसे एक चमचमाता हुआ डब्बा दिखाई देता है। हरिया उस डब्बे को बाहर निकालता है। अरे वाह, लगता है ये डिब्बा बहुत चमचमा रहा है, ऐसा लगता है कोई खजाना होगा इसमें। ये सोचकर हरिया ने जैसे ही डब्बे को खोलकर देखा वो उदास हो गया। ये क्या, ये तो बस एक बेकार सी किताब है। मुझे तो लगा था कि आज कोई भारी खजाना मिल गया है मुझे। मैं अनपढ़ क्या ही करूंगा इस किताब का। इतना कहकर हरिया उस डब्बे को वही खेत के एक कोने में फेंक देता है और फिर से अपने काम पर लग जाता है। थोड़ी देर बाद हरिया का बेटा श्याम भी अपने पिता के पास खाना लेकर आता है। बेटा, आ गया तू?
और माँ आ गई थी तेरी घर पर? हाँ पिताजी, माँ तो कब का आ गई थी। चलिए मुंह हाथ धोकर खाना खा लीजिए। हरिया मुंह हाथ धोता है और पेड़ के नीचे खाना खाने के लिए बैठ जाता है। अरे वाह, आज तो खाना देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। हाँ पिताजी, माँ ने आज बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया है। वाकई खाना बहुत स्वादिष्ट था। हरिया खाना खा ही रहा होता है कि तभी श्याम की नजर भी उस किताब पर पड़ जाती है। अरे पिताजी, ये किताब कैसी? क्या आप खेत में पढ़ाई भी करने लगे हैं? अरे नहीं बेटा, मैं कहाँ पढ़ाई वढ़ाई, ये किताब तो मुझे खेत में बुआई करते वक्त मिली है। अच्छा लाइए दिखाए तो जरा, कैसी किताब है ये? हाँ देखो तो बेटा, इस किताब में ऐसा क्या है जो इसे किसी ने जमीन में गाड़ दिया? अरे पिताजी, ये तो खाली किताब है। अच्छा खाली है? हाँ पिताजी, पर इसे मैं रख लेता हूँ, ये मेरे काम आएगी। ठीक है, तुम ही रख लो। वैसे भी किताब महंगी हो गई है आजकल, पता नहीं कब ये गरीबी दूर होगी। इतना कहकर हरिया फिर से खेतों के काम में लग जाता है और श्याम उस किताब को खोलकर उसमें उंगलियों से अपना नाम श्याम लिखने लगता है। जैसे ही श्याम उस किताब पर उंगलियां फहराता है, वो किताब रोशनी से चमचमाने लगती है और श्याम को उसमें अपना भविष्य नजर आने लगता है। ये तो मैं हूँ, लेकिन मैं इतना बड़ा कैसे दिख रहा हूँ? लगता है ये कोई साधारण किताब नहीं, ये किताब भविष्य बताने वाली जादुई किताब है। मुझे इसके बारे में पिताजी को बताना चाहिए। पिताजी जल्दी आइए। अरे क्या हुआ बेटा? अरे जल्दी आइए पिताजी, आपको कुछ दिखाना है। हाँ हाँ आता हूँ। हरिया खेत का काम छोड़कर अपने बेटे श्याम के पास आता है। हाँ बोलो, क्या हुआ? अरे पिताजी ये देखिए। अरे ये क्या? ये तो तुम हो। और ये किताब, ये तो वही किताब है ना? हाँ पिताजी, ये वही किताब है, और ये कोई साधारण किताब नहीं है, बल्कि भविष्य बताने वाली किताब है। अरे वाह, लगता है अब हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। पिताजी वो कैसे? वो सब मैं तुम्हें घर चलकर बताता हूँ। हरिया और श्याम दोनों ही खेत का काम खत्म करके उस जादुई किताब को घर लेकर जाते हैं और उस जादुई किताब के बारे में बिमला को भी बताते हैं। तो हमारी तो किस्मत ही खुल गई है। हाँ बिमला, अब हम गांव के लोगों का भविष्य बताकर खूब पैसे कमा सकते हैं। लेकिन पिताजी, इस किताब के बारे में अगर किसी को पता चला तो जरूर कोई ना कोई इसे चोरी करने की कोशिश जरूर करेगा। हाँ ये मैंने तो सोचा ही नहीं। हाँ, तो इस किताब को आप घर पर रखकर लोगों की पर्चियाँ बनाकर घर ले आओ और उन्हें अगले दिन एक पर्ची में ही उनका जवाब दे दो। हरिया को बिमला की तरकीब काफी अच्छी लगी और अगले दिन वो काम छोड़कर गांव में घूमने निकल गया और गांव के बाजार में जाकर जोर जोर से चिल्लाने लगा। गांव वालों, जिस किसी को भी अपना भविष्य जानना है वो अपने नाम की पर्ची बनाकर मुझे दे दें। मैं कल सबका भविष्य बताऊंगा और बदले में 10 रुपया लूंगा। हरिया की बात सुनकर सब लोग हरिया को अपनी अपनी नाम की पर्ची थमाने लगे और अगले दिन हरिया वादे के अनुसार लोगों के पर्ची पर अपना भविष्य बताकर उनसे 10-10 रुपए लेने लगा। हरिया अब लोगों का भविष्य देखकर उन्हें किसी अनहोनी होने से आगाह करने लगा था, जिसकी वजह से हरिया पर गांव वालों का विश्वास काफी बढ़ गया और सभी उसकी काफी तारीफ करने लगे। हरिया भैया, आप तो सबका भविष्य देखते हैं, होने वाली घटनाओं को पहले ही भाप लेते हैं। मेरा भी भविष्य देखिए ना। अरे क्यों नहीं लखन, एक काम करो, अपने नाम की पर्ची बनाकर तुम मुझे दे दो, मैं तुम्हें कल इसी समय पर तुम्हारी भविष्य बताऊंगा। लखन वैसा ही करता है, अपने नाम की पर्ची बनाकर हरिया को दे देता है और हरिया भी रोज की तरह घर जाकर जादुई किताब पर लखन का नाम लिखकर उसका भविष्य देखने लगता है। हरिया देखता है कि लखन को एक व्यापारी बहुत सारा धन देने वाला है। इतना देखते ही किसान के मन में लालच आ जाता है और वो आधा भविष्य देखकर ही किताब को बंद कर देता है। अरे इस लखन को तो खूब सारा पैसा मिलने वाला है, ये तो अब बहुत अमीर हो जाएगा। क्यों ना मैं लखन को उसके रास्ते से भटकाकर
खुद उस व्यापारी से सारा धन ले लूं। ये सोचकर हरिया अगले दिन लल्लन के पास जाता है। कैसे हो लखन भाई, और इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो? मैं ठीक हूँ भाई, बस जरा बाजार तक जा रहा था। बाजार? लेकिन आज तुम बाजार नहीं जा सकते। वो क्यों भैया? अरे वो मैंने कल तुम्हारा भविष्य देखा था। आज तुम्हारे ऊपर एक संकट है, इसलिए आज तुम घर पर ही रहो। क्या आप सच कह रहे हैं? हरिया की भविष्यवाणी आज तक गलत साबित नहीं हुई है। अच्छा, फिर तो अब मुझे भी घर जाना चाहिए। इतना कहते ही लखन अपने घर लौट जाता है और हरिया पैसों के लालच में बाजार चला जाता है। बाजार पहुंचते ही हरिया को अपना एक व्यापारी मित्र मिल जाता है, जिसने उसे पैसों से भरा एक बैग दिया होता है। अरे हरिया, अच्छा हुआ भैया जो तुम मुझे मिल गए। क्या तुम मेरा ये बैग अपने पास रख सकते हो? क्योंकि मैं कुछ दिनों के लिए विदेश जा रहा हूँ और मैं ऐसे ही किसी पे भरोसा नहीं कर सकता। तो क्या मेरे वापस आने तक तुम मेरे बैग का ध्यान रख लोगे? वाह वाह, मैं इस बैग को लेकर बहुत अमीर हो जाऊंगा और इसके वापस आने तक अपना घर भी बदल दूंगा। इससे यह मुझे दोबारा कभी ढूंढ भी नहीं पाएगा। अरे भैया, कहाँ खो गए? जल्दी बताओ, संभाल लोगे ना तुम मेरा बैग? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं दोस्त, तुम निश्चिंत होकर विदेश जाओ, मैं इस बैग का अच्छे से ध्यान रखूंगा। इतना कहते ही हरिया उस व्यापारी से बैग ले लेता है और व्यापारी वहाँ से रफू चक्कर हो जाता है। व्यापारी के जाते ही वहाँ पुलिस आ जाती है और हरिया के हाथों में बैग देखकर उसे जोर से पकड़ लेती है। आखिर तुम पकड़े गए, अब तुम्हारी खैर नहीं। इतना कहते ही पुलिस ने हरिया को खूब मारा और उसे बोलने तक का मौका नहीं दिया। पुलिस ने हरिया को चोरी के आरोप में जेल में डाल दिया। जेल में बैठकर अब हरिया को ये समझ आ गया था कि वो पैसों से भरा बैग चोरी का था और उसके व्यापारी मित्र ने उसे धोखा दिया था। हरिया को अब अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। अरे अनीता, मैं खेती करके आ गया हूँ, तुम जल्दी से मेरा खाना ला दो। ठीक है, अभी लगा देती हूँ। रमेश और उसकी पत्नी अनीता रोज इसी तरह से साथ में खाना खाती। रमेश खेती बाड़ी करता और अनीता घर को संभालती। दोनों के दिन बस गुजर ही रहे थे। लेकिन एक रात रमेश के घर के बाहर एक गाय जोर जोर से चिल्ला रही थी, मानो भूख से तिलमिला रही हो। गाय की आवाज सुनकर अनीता की नींद खुल जाती है। अरे ये इतनी रात को गाय की आवाज कहाँ से आ रही है? अरे उठी ना, देखिए घर के बाहर से किसी गाय की आवाज आ रही है। अरे भगवान, तुमने कोई सपना देखा होगा। क्या जी, आधी रात को मैं खुली आंखों से सपना देखती हूँ क्या? उठिए ना जल्दी। अरे क्या है, क्यों परेशान हो रही हो? पहले आप मेरे साथ बाहर चलिए, फिर मैं आपको बताती हूँ। रमेश और अनीता दोनों ही बाहर देखने के लिए जैसे ही घर का दरवाजा खोलते हैं, वैसे ही उन्हें घर के बाहर एक गाय नजर आती है जो भूख से तिलमिला रही होती है। अरे ये किसकी गाय है और हमारे घर के बाहर इस तरह क्यों चिल्ला रही है? शायद इससे भूख लगी होगी, रुकिए मैं इसके लिए कुछ खाने को ले आती हूँ। अनीता दौड़ते हुए रसोई में जाती है और गाय के लिए रोटी ले आती है। रोटी को खाकर गाय शांत हो जाती है, लेकिन रमेश और अनीता अब भी परेशान थे कि आखिरकार ये गाय है किसकी। दोनों ये सोच ही रहे थे कि तभी गाय उनके घर के बाहर ही बैठ जाती है। इस गाय का मालिक इसे कैसे यूं ही छोड़ सकता है? छोड़िए ना, जिसकी गाय होगी वो ढूंढता ढूंढता इसे ले ही जाएगा। इतना कहते ही दोनों घर के अंदर चले जाते हैं और जब अगली सुबह होती है तो वो देखते हैं कि वो गाय अब भी उनके घर के बाहर बैठी होती है। ऐसे करते करते काफी दिन बीत जाते हैं। अब अनीता घर के बाहर बैठी गाय को खाना खिलाना, उसकी देखरेख करने लगती है। अब गाय दूध देने वाली होती है तो रमेश ने सोचा क्यों ना इस गाय का दूध बेचकर अपनी गरीबी दूर कर ली जाए। और फिर रमेश ने एक बाल्टी दी और गाय का दूध निकालना शुरू किया। पहले एक बाल्टी, फिर 2 और फिर 3। दूध निकालते निकालते रमेश 3 बाल्टी भर लेता है। रमेश को यकीन नहीं होता कि ये गाय इतनी प्रचुर मात्रा में दूध देगी। रमेश खुशी के मारे झूमने लगता है। अरे अरे क्या बात है, बहुत खुश लग रहे हैं आप। अरे भाग्यवान, अब हमारा भाग्य बदलने वाला है। अच्छा, वो कैसे? कोई खजाना वजाना हाथ लगा है क्या आपके? खजाना? हाँ, ये देखो, खजाना तो हमारे घर के बाहर ही था, बस हमने पहचानने में देरी कर दी।
रमेश और अनीता बहुत खुश होते हैं और उन्हें विश्वास हो जाता है कि अब उनका भाग्य बदलने वाला है। रमेश रोज गाय का दूध निकालता और उसमें से कुछ दूध अपने लिए रख लेता और कुछ बाजार में बेचाता। दूध से अच्छी खासी आमदनी भी होने लगी, लेकिन ऐसा करते करते रमेश के मन में एक दिन ज्यादा पैसा कमाने का लालच आ गया। रमेश लालच के चलते अब सारा का सारा दूध बाजार में बेचने की सोचता है। अनीता, आज सारा दूध बाजार के लिए रख देना, सारा दूध बिक जाएगा तो पैसे अच्छे आएगा। देखिए, सारा दूध बेचना बुद्धिमानी नहीं होगी, इसलिए कुछ दूध हम अपने लिए रख लेते हैं ना। मैंने कह दिया ना कि सारा दूध बाजार में बेचना है। रमेश ने अनीता की सलाह नहीं मानी और सारा दूध बाजार में बेचना शुरू कर दिया। धीरे धीरे रमेश और भी ज्यादा धनवान होता चला गया, लेकिन एक दिन अचानक गाय ने दूध देना बंद कर दिया। अरे, आज ये गाय दूध क्यों नहीं दे रही? अनीता, ओ अनीता, जी क्या हुआ? देखो तो जरा, आज गाय पता नहीं क्यों दूध नहीं दे रही है। मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि सारा दूध बेचना बुद्धिमानी नहीं होगी। हाँ, मैं कितना मूर्ख था, मैंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं। रमेश को अपनी मूर्खता का एहसास होता है और वो अपनी पत्नी से मदद मांगता है। अनीता रमेश को सलाह देती है कि वो गाय को आराम करने दे और उसकी अच्छे से देखभाल करे। रमेश अब हर रोज गाय का खूब अच्छे से ध्यान रखता, उसके खाने से लेकर उसकी हर जरूरत का ख्याल रखता। कुछ दिन ऐसे ही निकल गए और फिर एक बार फिर से गाय ने दूध देना शुरू कर दिया, पर इस बार रमेश ने बुद्धिमानी दिखाते हुए कुछ दूध अपने लिए बचा लिया ताकि मुसीबत के समय में उसे परेशानी का सामना ना करना पड़े।